गुड मॉर्निंग। मैं कपूर चंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST बीकॉम पार्ट थर्ड का जो चैप्टर हमारा चल रहा है विनियोग एवं स्कंद बाजार शोधों का लेखांकन। इसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो है मिस्टर ए परचेज ऑन 1 मार्च 2019 1,06% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹100 each from stock exchange at ₹90 each. The rate of brokerage is 2% on purchase price and the interest due on 31st March and 13th September every year. What would be the cost of investment to Mr. A if it is purchased कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। क्वेश्चन को समझने के लिए है कि ए एक व्यक्ति है जिसने 1 मार्च 2019 को 100 रुपये वाले सरकारी बॉन्ड्स 1 लाख रुपए की लागत वाले 6% हैं उनको 90 रुपये के हिसाब से क्रय किया है। दलाली है वो क्रय मूल्य पर 2% है और ब्याज है वो प्रति वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को देय होता है। तो ए के लिए इन विनियोग की कॉस्ट आपको ज्ञात करनी है दोनों स्थितियों में, यदि वो कम इंटरेस्ट हैं या एक्स इंटरेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम कम इंटरेस्ट परचेज की स्थिति में इसकी कॉस्ट क्या होगी ये हम ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य परचेज वैल्यू होगी हमारी वो 90 रुपये प्रति बॉन्ड के हिसाब से ख़रीदा है। तो 90 अपॉन 100 इंटू 1 लाख इजुकल टू 90,000। इसमें हम ऐड करते हैं ब्रोकरेज कमीशन या दलाली 2%, 2 अपॉन 100 इंटू 90,000 रुपये 1,800 रुपये हो गए। इसमें हम ऐड करते हैं GST 18%, 18/100 इंटू 1,800 रुपये 324 रुपये। इस प्रकार से हम इन तीनों अमाउंट्स का टोटल करते हैं। वो टोटल हो गया हमारा 92,124 रुपये 92,124। अब देखिए हमारी क्रय की तिथि है 1 मार्च और ड्यू डेट जो इंटरेस्ट की है वो 31 मार्च और 30 सितंबर। इनमें ये डेट है वो अलग अलग हैं, इनमें समय का अंतर है। अतः इस परिस्थिति में ड्यू डेट और क्रय की तिथि में जो अंतर है वो है कि 1 मार्च से पहले की ड्यू डेट कितनी है 30 सितंबर। अब 30 सितंबर के बाद में जो समय है हमारा 30 सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 माह तक ये बॉन्ड्स किसके पास में रहे हैं, विक्रेता के पास में रहे हैं। अतः इस 5 माह का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, वो हमारा इंटरेस्ट है 2,500 रुपये। ये इंटरेस्ट पर हक किसका है, ब्याज सहित होने की स्थिति में किसका है, विक्रेता का। अतः लेकिन जो 92,124 रुपये हैं वो कम इंटरेस्ट सहित हैं। अतः हमें इसमें से इंटरेस्ट की राशि अलग कर देनी चाहिए और प्रतिभूति की लागत हो गई वो 89,624 रुपये 89,624 रुपीज़। वैसे जो क्रेता है परचेजर्स है वो विक्रेता को सेल्समैन को जो भुगतान करेगा वो तो 92,124 रुपये करेगा, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से हमारे को देखना है कि इसकी कॉस्ट है वो है 89,624 रुपये और उसने जो ब्याज की राशि है वो 2,500 रुपये वो उसने कमाया है। अतः
आपको प्रतिभूति की जो कॉस्ट है वो 89,624 रुपये मानते हुए हम इस पर लाभ हानि बाद में ज्ञात करते हैं। ए को कुल भुगतान 92,124 का करना पड़ेगा, जिसमें जो प्रतिभूति सिक्योरिटी है उसकी कॉस्ट है वो 89,624 रुपये और 2,500 रुपये देय तिथि तक का ब्याज की राशि शामिल है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी स्थिति में लेते हैं ब्याज रहित क्रय, एक्स इंटरेस्ट परचेज, तो उस स्थिति में किस प्रकार से हमारी कॉस्ट होगी। देखिए, सबसे पहले हमारी परचेज प्राइस है वो 90% के हिसाब से 90/100 इंटू 1 लाख बराबर 90,000 रुपये, प्लस दलाली ब्रोकरेज 2% है 1,800 रुपये, प्लस GST हमारे 18% है और 1,800 रुपये का 18% है वो 324 रुपये। इस प्रकार से प्रतिभूति की कुल लागत है 92,124 रुपये। अब जो हम इसकी लागत ज्ञात कर रहे हैं उसमें देखना है कि ये कौन से प्रकार की है। एक्स इंटरेस्ट है, अतः एक्स का मतलब हो गया कि इसमें ब्याज की राशि शामिल नहीं है, ब्याज की राशि अलग होगी। तो ऐसी परिस्थिति में 92,124 रुपये लागत भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा विक्रेता को उसके स्वामित्व अवधि का 5 माह का देय ब्याज 2,500 रुपये और भुगतान करने पड़ेगा। इस प्रकार से जो क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान करने पड़ेगा वो है 94,624 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज की गणना हमेशा ही अंकित मूल्य पर होती है। यदि क्रय विक्रय ब्याज रहित या ब्याज सहित है और ये स्पष्ट नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में, तो हमेशा ही प्रतिभूति सिक्योरिटीज को हम ब्याज सहित मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे। धन्यवाद।